हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 31 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहले क्विक रिकैप करेंगे हम कल के प्रश्नों का। पहला प्रश्न था, भारत सरकार की तर्ज पर किस प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों के रख रखाव और निर्माण के लिए यूजर फ्री योजना शुरू की जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश इस प्रकार की जो योजना है वो शुरू करेगा। दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा कराए गए स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड मिले हैं। तो जबलपुर स्मार्ट सिटी को 2 अवार्ड इसके अंदर मिले हैं। हाल ही में प्रदेश के किस जिले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है। तो ये जबलपुर है जिसे नॉन अटेनमेंट सिटी जो है वो घोषित किया गया है। निम्न में से किसके द्वारा अंधाई सर्जे अभियान शुरू किया गया। तो ये अंधाई सर्जे अभियान जो है ये 8 मार्च को शुरू करा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट में इस अभियान को प्रारंभ किया था। अभी हाल ही में किसे OFB ने आयुध श्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये NV श्रीहरि हैं जिनको आयुध श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो है आयुध OFB के लिए डेवलप किया है। MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की नॉन टेक पोर्शन के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है। 20 टेस्ट इसमें मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा। और इसके साथ साथ MPPSC फ्री के 15 FLT अवेलेबल हैं जो हमारे MPPSC फ्री 53+ टेस्ट की के ही पार्ट हैं। ये अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 159 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन वोग इटालिया के डिजिटल संस्करण में किस जिले के स्व सहायता समूह की कार्यकर्ता सीता वसुनिया का फोटो फैशन के लिए चयनित किया गया है। तो ये धार जिले की मांडू की रहने वाली हैं सीता वसुनिया। और अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन है वोग इटालिया, ये वोग एक्चुअल में वोग इटालिया जो है ये एक फैशन मैगजीन है। वोग इटालिया यानी कि ये इटली से प्रकाशित होती है। ऐसी अलग अलग अमेरिका की है तो वोग अमेरिकन, ऐसे अलग अलग संस्करण जो है इसके प्रकाशित होते हैं। तो इसका जो डिजिटल संस्करण है इसमें धार जिले के मांडू की स्व सहायता समूह की कार्यकर्ता सीता वसुनिया का फोटो फैशन के लिए चयनित करा गया है। भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में धार जिले के विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का चयन किया गया है। आपको पता होना चाहिए ये चीज। क्लस्टर गतिविधियों में कलाकारों को एक साथ जोड़कर बाघ प्रिंट हब का निर्माण भी बाघ विकास खंड में प्रस्तावित है। यानी मध्य प्रदेश के बाघ में जहां पर बाघ की गुफाएं हैं, बाघ नदी जो है यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाघ प्रिंट हब भी बनाए जाने का प्रस्ताव है। आगे बात करेंगे, भारत के किसी भी प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। प्रदेश में बाघ की कुल संख्या 526 पहुंचने से इसे टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में अति विशिष्ट योगदान जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व की इंपॉर्टेंट है। बाघिन है कालर कली, इसके नाम से विश्व में सर्वाधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म का अनूठा कीर्तिमान है। यानी सबसे ज्यादा प्रसव यानी कि सबसे ज्यादा बच्चों को जो जन्म है वो इसी ने दिया है। सबसे ज्यादा शावकों को जन्म इसी कॉलर कली के नाम से जो प्रसिद्ध बाघिन उसने दी है। मध्य प्रदेश में बात करें तो 3431 तेंदुए होने का आकलन है, ठीक है, जो किसी भी राज्य से अधिक होने के साथ ही भारत में उपलब्ध तेंदुओं की संख्या का 25% है। यानी कि तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश आपका बन चुका है, ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रदेश में तेंदुओं की आबादी में 80% की बढ़ोतरी हुई, जबकि देश में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष किए गए आकलन के मुताबिक प्रदेश में करीब 9446 गिद्ध भी पाए गए हैं, ठीक है। 9446 गिद्ध, जो गिद्ध की गणना हुई थी। और गिद्धों की संख्या के मामले में भी प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे है, धार जिले के अधिक से अधिक आदिवासी शिल्पकारों को विशेष रूप से महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की जो स्फूर्ति योजना है, इस स्फूर्ति योजना के अंतर्गत विशेष क्लस्टर विकास की 3.25 करोड़ रुपए की परियोजना जो है वो तैयार की गई है। और इसका खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रस्तुतिकरण इसका दिया गया है। परियोजना के लिए धार जिले प्रशासन द्वारा 7.5 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित की गई है,
ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको इससे आधार से संबंधित याद रखनी है। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 किस तारीख से प्रदेश में लागू हो गया है? तो ये मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ है आपका 27 मार्च 2020। 27 मार्च 2020 को जो मध्य प्रदेश राजपत्र होता है उसमें इसको प्रकाशित किया गया था, विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के बाद। ठीक है, और ये प्रदेश में 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ठीक है, कब से, डेट याद रखनी है यहाँ पर आपको, 27 मार्च 2021 से। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में 6वें स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में किस स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में सागर जो है इसको अभी हाल ही में सेफ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है ये सागर को भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा प्रगति मैदान में हर वर्ष मतलब नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका ये 6वां संस्करण था जिसमें सागर स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। और इस सम्मान क्यों दिया गया है? ये सागर स्मार्ट सिटी या सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा एक निर्भया सागर ऐप को बनाया गया है। ठीक है, और इस ऐप के लिए ही सागर को सेफ सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। ये कार्यक्रम 24 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था और इसी में जबलपुर को 2 अवार्ड मिले हैं। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत निरामयम योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान भारत निरामयम योजना में प्रथम स्थान पर है। और इसमें फरवरी 2020 तक का ये डेटा है। इस योजना में अभी तक 2 करोड़ 5 लाख पात्र हितग्राहियों के कार्ड जो है वो बनाए जा चुके हैं, जो सबसे देश में सबसे ज्यादा है। और इसी माह सभी पात्र व्यक्तियों के जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान अभियान भी संचालित किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये जो देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला है इसका जो शुभारंभ है ये करा जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और भोपाल में 3 अप्रैल को, ठीक है ध्यान रखिए, शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। देश की यह दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है जो केंद्रीय वीर्य संस्थान भदभदा में स्थापित की गई है। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली जो प्रयोगशाला है वो कहां पर है? ऋषिकेश में स्थापित की गई है। परियोजना की लागत में 60% केंद्र का अंश है और 40% जो है वो राज्य का अंश है, यानी 6-4 के रेशो में, 60-40 के रेशो में ये जो है आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर 2020 का अवेलेबल है। ये आप लेना चाहें तो 2 एडिशन में आपको लेना पड़ेगा। पहला 6 मंथ जनवरी से लेकर जून तक का है और दूसरा है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। पूरा कवर हो जाएगा इसमें आपका। बाकी हमारा जल्दी ही जो अगला एडिशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।